शहरी क्षेत्रों में मैंने भ्रमण के दौरान पाया है कि जो अंदर जो शहर में जो रास्ते हैं, नालियां हैं, उनको दुकानदार लोग, इसके अलावा कुछ आवास बनाने वाले लोग उसको ढक दिए हैं, उनको पाट दिए हैं, उनको अवरोध कर दिए हैं। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप अपना अवरोध स्वयं हटा लें, अन्यथा यदि नगर निगम के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है आपके खिलाफ, तहसील के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है, तो फिर आपका हर्जाना भी वसूल किया जाएगा, आपके खिलाफ एफआईआर भी कराई जाएगी। इसके अलावा जो बंदा है हमारे शहर का, उस बंदे की सेंट्रल लाइन से जितना बाढ़ खंड की जमीन है, जितने सेंट्रल लाइन से बाढ़ खंड का जितना मीटर जमीन बनता है, वहां पर लोग कब्जा कर रखे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे प्रतिष्ठान बने हुए। मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप तुरंत बाढ़ खंड जाके अपना सेंट्रल लाइन से नपवा लीजिए। यदि एक सप्ताह के बाद में किसी का भी शहर के बंदे पे अतिक्रमण पाया जाता है, यदि वहां पे जाम लगता है, तो आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर कराई जाएगी, आपको भूमाफिया घोषित किया जाएगा। इसलिए बंदे पर जो स्पेशली जिन लोग का अतिक्रमण है, वो लोग अपना अतिक्रमण आज ही बाढ़ खंड से संपर्क करके तुरंत हटा लें। उससे किस तरह से कार्रवाई? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई नाले पे कब्जा है, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई नाले पे कब्जा कर रखा है, तो उसके खिलाफ हम लोग 67 की कार्रवाई दाखिल करवा रहे हैं। इसके अलावा यदि शहरी क्षेत्र में कोई नालों पे कब्जा किया है, दुकान बनाया है, अपना सीडी बनाया है, तो मैंने ईओ को निर्देशित किया है कि आप तुरंत मेरे सामने उनकी पत्रावली रखिए और उनके खिलाफ पीपी एक्ट में या अन्य अधिनियम में जो कार्रवाई होगी पारित की जाएगी। उनको नोटिस देके जो सम्यक प्रक्रिया उसका पालन करके उनको बेदखल कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराई जाएगी। सर, जो सरकारी जमीनों की बात हो रही है, कब्जे की बात हो रही है, कुछ मामले ऐसे हैं सर जिसमें पब्लिक के एंगल से ये बताया गया है कि रिप्लेसमेंट की भी बातें की गई है कि वो अपनी जमीनें कहीं और देकर के उसको शिफ्ट कराने की कोशिश की है। इसको किस तरीके से देखा जाएगा और किस तरीके से आपके द्वारा? देखिए, बेदखली का आदेश पारित होने के बाद में यदि आप अनुतोष चाहते हैं, तो सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना बेदखली आदेश खारिज नहीं होगा। यदि आपके पास सक्षम न्यायालय के आदेश है या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे सक्षम जो आप दिखाना चाहते हो, तो आप तहसील सदर में आके दिखा सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी अपने समर्थन में कागज नहीं है, तो आप अपना स्वयं कब्जा हटा लीजिए, अन्यथा फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई विनिमय के लिए पात्र नहीं है, तो उसको विनिमय का पात्र नहीं दिया जाएगा। हाँ, यदि कोई पट्टे के लिए पात्र है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई भूमिहीन व्यक्ति है और वो ग्राम समाज की जमीन पे कब्जा है और उसके पास कहीं आवास रहने का नहीं है, तो माननीय शासन के इसमें निर्देश हैं कि बेदखल भूमिहीन व्यक्तियों को ना किया जाए और उनको समुचित रूप से पट्टा देके उनको बसा के तब ही कार्रवाई की जाए। हम उस शासनादेश का पूरा पालन करेंगे और जो नियम निर्धारित करेंगे, जो हमारी प्रक्रिया निर्धारित है, जो राजस्व संहिता में जो हमें निर्धारित किया जाता है, उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे और जो लोग अपात्र हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।